कि एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी के दिन नंद बाबा निर्जला व्रत रखा करते और इसके बाद एक दिन की बात है कि एकादशी को उन्होंने निराहार निराजल व्रत किया और रात में जब भगवान का कीर्तन करने लगे तो आधी रात में 12 बजे उनको यह आभास हुआ कि सुबह के 4 बज गए हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलकर अब यमुना जी में स्नान कर लिया जाए। अब वहां आधी रात को ही पहुंच गए और कहा जाता है कि जल के देवता वरुण जी रात में विश्राम करते हैं और जैसे ही आधी रात में डुबकी लगाना प्रारंभ किया कि एक बार जैसे ही डुबकी लगाई कि वरुण जी के जो सैनिक थे उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया और अपने साथ वरुण लोक को लेकर चले गए। उनके साथ जो कुछ ग्वाले आए थे वो दौड़ करके श्री कृष्ण जी से बताते हैं, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी जैसे ही यह सुने कि उनके पिताजी यमुना जी में डूब गए हैं तुरंत उनको बचाने के लिए दौड़े और पहुंचते ही जल में छलांग लगा दिया और सीधे वे पहुंच जाते हैं वरुण लोक में। वरुण देव ने देखा, उन्होंने स्वागत किया, कहा प्रभु प्राप्तम वीक्ष ऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सवः। आज लगता है मेरा कोई बहुत बड़ा पुण्य उदित हुआ है जो साक्षात आप ही यहाँ पर मुझको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। जब ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं कि वरुण देव ये आप एक तरफ मेरा खूब सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बाबा को बांध कर रखे हैं। कहा कौन है आपके बाबा? कहा अपने सैनिकों से पूछिए कि अभी अभी किनको लाए हैं। तो सैनिकों से पूछा तो सैनिकों ने उत्तर दिया कि हम नंद बाबा को पकड़ कर लाए हैं। जैसे ही नंद बाबा का नाम सुना वरुण देव ने भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए क्योंकि अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता
तद्भवाञ्छन्तुमर्हति। हे प्रभु, भूलवश हमारे सैनिकों ने आपके पिताजी को यहाँ ले आए, इसलिए उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। भगवान तो करुणा निधि है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं क्षमा करता हूँ। नंद बाबा को छुड़वा करके भगवान वापस अपने ले आते हैं।